अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और बहुत बहुत मुबारक हो आप हम सब लोगों को कि पाकिस्तान 6 विकेट से जीत गया है और एक ओवर भी रहता था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं पाकिस्तान की जीत का। जी, जो कि हमारे यहाँ जीत कम कम आती है सती साहब, तो खुशी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, जी क्योंकि वो जी मैच जब चैंपियन ट्रॉफी तक पहुंचेंगे तो वो वहां तक क्या होगा ये तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो मैच पाकिस्तान ने खेला जी साउथ जी अफ्रीका के साथ, क्योंकि पाकिस्तान आमतौर पर इतने बड़े बड़े 300 प्लस के टारगेट, और वो भी 350 का टारगेट चेज कम ही कर पाता है, शायद एक आध दफा जी इससे जी पहले हुआ है। तो दैट इज जी। रियली ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जट साहब हमें ज्वाइन करेंगे। शुएब जट साहब ने जो है वो क्या कहते हैं, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, लेकिन वो ख्याल रेडी हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बिल्कुल ऑब्वियसली फ्लैट विकेट्स हैं और क्या कहते हैं, मतलब इससे अच्छी बैटिंग के लिए साजगार विकेट्स नहीं हो सकती। लेकिन आपको लगता नहीं है कि हमारा जो है वो बैटिंग ऑर्डर टॉप में, मतलब टॉप 3 में जो है वो दो पोजीशन अभी भी जो है ना वो 3 और 2 थोड़ी सी डगमगाई हुई हैं फ्लैट विकेट्स पे। इससे बेहतर चांस नहीं किसी के लिए ना। तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है सर साहब। बेसिकली बात वही है कि जहां पे पाकिस्तान ने ओपन पार्टनरशिप को डिस्टर्ब किया, वहीं पे गड़बड़ हो गई। द रीजन इज कि जब पाकिस्तान ने यानी कि यंगस्टर वो बाहर हुआ था सायम अयूब, तो उस वक्त अब्दुल्ला शफीक को कैरी करना चाहिए था। बेशक उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, वो जीरो पर आउट भी हुए, लेकिन वो चूंकि काफी देर से टीम के साथ थे, और नो डाउट कि ही इज अ गुड प्लेयर, उनके पास शॉट्स हैं, खेल सकते हैं। तो अगर फखर जमान को वहां पर लाया जाता और अब्दुल्ला शफीक को वहीं पर रखा जाता, तो फिर बहुत सारा ऑर्डर सारे का सारा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता, बाबर भी नीचे आ जाते और सारा ऑर्डर फिर ठीक हो जाता। अब सबका शफल होने की वजह से ऑर्डर, और बाबर को भी ऊपर खेलना पड़ रहा है, जो कि वनडे T20 टेस्ट हर जगह पर ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हीं पर क्रिटिसिज्म भी सबसे ज्यादा होता है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है सर साहब के, जब आपको ओपनर अगर कम था तो ओपनर ही लाना चाहिए था, या अगर करते भी तो किसी ऐसी कोई ऐसी एडजस्टमेंट करते कि जिसके साथ कम से कम वो कॉम्बिनेशन खराब ना होता बाकी सबका। बिल्कुल सही, क्योंकि डॉक्टर साहब देखें, अगर तो ये होता ना मिड टूर्नामेंट, कोई आउट ऑफ फॉर्म हो गया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि क्योंकि आपके पास काफी टाइम था सिलेक्ट करने के लिए, सब कुछ था, तो उसमें अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने शायद क्या कहते हैं, प्लानिंग उस तरह अच्छी नहीं की। जट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं नाजरीन, और जट साहब हमारा प्रोग्राम जारी था, आपको हमने चेक कर लिया तो आप अवेलेबल थे तो अच्छा हो गया। सर बस ये मैं कैमरा लगाने की कोशिश कर कोई रहा मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप अपना टाइम लें जज साहब। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अब उसमें ये है कि हमें प्लानिंग के लिए इनफ टाइम था, तो उसके बावजूद पाकिस्तान ऑप्टेड फॉर डिडंट ऑप्ट फॉर जेन्युइन ओपनर, राइट। तो क्योंकि टूर्नामेंट के दौरान तो अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये फिर ऑब्वियसली इट्स पुअर प्लानिंग इन अ वे, राइट। तो अब इसका हल क्या है, क्योंकि हमने वन डाउन पे केजी को भी ट्राई कर लिया, कामरान गुलाम को भी, और हमने वन डाउन पे सऊद शकील को भी ट्राई कर लिया। सऊद शकील हैज ओपन in white ball cricket, but he hasn't batted at three. Batting at three is different वो temperament. तो बल्कि जट साहब से ही सवाल करते हैं, जट साहब ये नंबर 2 नंबर 3 का मसला कब हल होगा पाकिस्तान पहले छोड़े, पहले डॉक्टर साहब से पूछेंगे इनके चहीते बाबर आजम का मसला कब हल होगा। का? पहले ये बताया इन्होंने, क्या मैं जरा लेट आया, उन्होंने बता दिया। नहीं, वो उन्होंने कहा है कि ज्यादती की है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि देखिए इतने नंबर चेंज नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने कहा है कि जो ओपनर है ओपनर है, जो वन डाउन है वन डाउन, ठीक है। कामरान तो गुलाम का क्या कसूर है कि एक मैच के बाद उसको बाहर बिठा दिया, और इन बाबर आजम को क्यों नहीं बाहर बिठाया जा सकता। और आप टेस्ट किंग में ये किंग ऑफ मुसलसल द फ्लॉप जंगल इज रहते किंग हैं, ऑफ द जंगल। टेस्ट में मुसलसल फ्लॉप रहते हैं, टीम में रहते हैं। और वनडे में 2022 में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी की थी, उसके बाद सेंचुरी नहीं बनाते, फिर भी टीम में वारिद रहते हैं। T20 में इनसे रन नहीं बनते, आखिर क्या मसला क्या है। और इससे पहले मैं जरा तालियां बजाना चाहूंगा बाबर के लिए, सऊद से उसके क्या नाम है, सलमान अली आगा के लिए, और सऊद शकील के लिए तो मैं बू करना चाहूंगा। जो बहुमा के साथ वो जेस्चर बनता नहीं था, वो मतलब ओवर एग्रेशन समझ आई नहीं खुशदिल शाह की, और उसकी मतलब मेरे के लिए तो एम्बैरसिंग सिचुएशन थी, वो नहीं बनना चाहिए था। ठीक है ना। फिर इस तरह के दो चार आपको पता है मामला हुए हैं। और मैच में जिस तरह हम कहते हैं ना कि बाबर की कवर ड्राइव परमानेंट है, इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान के क्रैश भी परमानेंट है। नहीं, क्या अच्छा कहेंगे आप। चले, जीते जीते हुए मैच में कीड़े डालना कोई जट साहब से सीखे वैसे, लेकिन उनको वो क्रिटिसिज्म करते करते एक अच्छी बात कर गया कि बाबर के लिए उन्होंने तालियां बजा दी। बेशक उनकी स्लिप ऑफ टंग ही होगी, वो बाद में यही कहेंगे, लेकिन सच उनके मुंह से निकल गया, और बाबर ने इंटेंट डॉक्टर फिर साहब शो ये की। क्लिप हमने वायरल कर देना।
जी बिल्कुल, ये क्लिप बनता है इसलिए कि इनका मतलब इससे ये साबित होता है कि बेसिकली जट साहब बाबर से प्यार करते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से जरा उनका मुखालफत करते हैं। तालियां बजाई ना अभी आपके सामने उन्होंने, रिजवान की जगह उन्होंने बाबर का नाम लिया, सच था, क्योंकि बाबर ने आज इंटेंट वो शो की कि 5 ओवर में 50 रन लगा दिए, तो वहीं से ही तो बेस बनी मैच की। और उसके बाद नीचे आकर लोगों ने संभाला और ऑल द वे पाकिस्तान 350 रन चेस कर गया। तो थैंक यू वेरी मच जट साहब। सर वो आपने बड़ा खूबसूरत कहा ना कीड़े वाली बात, तो मैं तो ये कहूंगा कि नाकाम इंसान का दिफा करना कोई आपसे सीखे, क्योंकि इसके लिए बहुत ढिठाई चाहिए होती है, उसके लिए बेहिसी चाहिए होती है, उसके लिए जो है वो मतलब लोगों के जज्बात को रोंदना होता है। तो आप ये सब कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मुल्क भाड़ में जाए, आपका किंग जो है वो सलामत रहेगा, आप लोग की मर्जी है सर, करते रहे। बहरहाल आज खुशी की बात है, मैं तो ये बात करूंगा कि पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा अच्छा खेला, जीता भी बड़ा अच्छा है, और इसकी हम जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि 350 रन बनते नहीं है, मुश्किल होते हैं। चाहे आगे जिम्बाब्वे की टीम भी होती तो भी ये रन मुश्किल ही होते हैं। बट ये भी जहन में रखें कि ड्यू फैक्टर ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ये भी जहन में रखना चाहिए कि जनूबी अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ नहीं थी। अब आप डॉक्टर साहब कहेंगे जी हमने तो मना नहीं किया था। बिल्कुल जी, आपने मना नहीं किया था, लेकिन बात यह है कि इम्तिहान तो तभी होते हैं ना कि जब आपका अपोनेंट भी आप जैसा तगड़ा हो। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचों का मेरे नजदीक ये है, हो सकता है सत्ती भाई मुझे ज्यादा इसको तस्दीक कर सकते हैं, वो वहां पे होती है न्यूजीलैंड में, उनकी सोच को भी समझते होंगे, उनकी एग्जीक्यूशन को भी समझते होंगे। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड इस फाइनल मैच को फाइनल लेके मैच नहीं खेलेगा, वो इसको भी तजर्बे के तौर पे लेगा कि हमने अगर हमें ये करना पड़ गया तो हम क्या कर सकते हैं। वो अपनी इसको जो है ना एक्सपेरिमेंटल गेम्स बनाएगा, मेरा ख्याल ये। सती भाई। जी सर, सर अब जज साहब के आगे हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड के भी जो है ना वो गैप्स हैं। दे हैवंट बीन एबल टू फिट अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, राइट, जिसकी जरूरत पड़ेगी। जिस तरह हमने देखा सेकंड इनिंग में, बिल्कुल आप समझ लें कि मेरे हिसाब से आप दो मुख्तलिफ विकेट्स पे बॉल मैच खेल रहे हैं। पहली इनिंग में जो है वो नया गेंद उतना स्विंग नहीं होता, दूसरी इनिंग में थोड़ा सा स्विंग होता है, ठीक है। सिमिलरली पहली इनिंग में जो है वो स्पिनर्स को जरा ग्रिप मिल जाती है, सेकंड इनिंग में गेंद जरा बैट पे और बेहतर आता है। तो यू इट्स ऑलमोस्ट अ कॉन्ट्रास्ट, राइट। सो यू नीड अ जेन्युइन स्पिनिंग बॉलिंग ऑलराउंडर एंड अ जेन्युइन ऑलराउंडर हु बॉल्स मीडियम पेस, राइट। तो वो लोग जो है ना वो स्लॉट इन नहीं कर पा रहे, और वो बैकफायर करेगा उनको आगे जाके, स्पेशली नाइट गेम्स में जहाँ पे उनकी सेकंड, क्योंकि उनकी अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड नेचुरली गेंद को शेप करने के आदी होते हैं यंग एज से गेंद को, ठीक है। यहाँ पे स्विंग होता है गेंद, तो वो आदी होते हैं। तो जब उनकी सेकंड बॉलिंग आएगी तो दे विल बी हाईली डिपेंडेंट ऑन फास्ट बॉलर्स एट द टॉप। लेकिन आगे जाके वो फंस सकते हैं, क्योंकि टॉम लेथम जो है उसकी उसने पिछली 4 इनिंग में कोई 2 रन किए, और मेन प्लेयर है उनका एक तरह से। और वो ही हैजंट डन कंसिस्टेंटली इन वनडे क्रिकेट एनीवेज। कीपर है, लेकिन कीपर उनके 3 कीपर और भी खेल रहे हैं। इवन जो ब्रेसवेल नहीं है जट साहब, ऑफ स्पिनर, जी जी, वो भी कीपर था, 5-4 अंदाजा पहले तक लगाया। कीपर था। हमने अच्छा। बॉलर बनाया उसे। ठीक ठीक ठीक। तो आई थिंक न्यूजीलैंड डेफिनेटली, जट साहब ने बिल्कुल सही कहा कि न्यूजीलैंड अपना कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो सरप्राइज किसी को इन कर रहे, जो शायद उनके स्टार्टिंग 11 में उसमें ना हो चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन यहाँ पे जो है उनको जरूरत है। और मतलब हमें जो होम एडवांटेज था ना वो तो गया, क्योंकि अब उनके साथ हम मैच यहाँ पे खेलेंगे कराची में, राइट। और फिर अगला मैच भी यहीं पे है, तो वो हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। डॉक्टर साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ने थोड़ा सा ना इसमें वो मिसरीड की, या उन्होंने इनॉग्रेट करना था अपने स्टेडियम्स को, तो उन्होंने पोलिटिकली थोड़ा सा गेन भी करना था, तो इस तरह का माहौल बना दिया कि मुल्तान से उठाकर वहां, कल भी हम बात कर रहे थे, कर दी गई, जो थोड़ा सा रॉन्ग डिसीजन था। अब तो हो गया, अब इसका तो कोई मकसद नहीं। अब अगर न्यूजीलैंड प्रैक्टिस कर रहा है तो पाकिस्तान को भी वो प्रैक्टिस के तौर पर ही लेना चाहिए। जीत जीत तो अच्छी बात ही होती है, जीत से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान जीतेगा न्यूजीलैंड से तो वो अगले मैच के लिए भी फायदेमंद होगी, डेफिनेटली में फायदेमंद होगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जीत कर ही जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन तो पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है। अब जट साहब ने कहा ना कि न्यूजीलैंड कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा और कर रहा है, आपने कहा जैसे उनके गैप्स हैं थोड़े बहुत वो भी कवर हो जाएंगे, या टॉम लेथम ने 2 स्कोर किए, शुक्र है टॉम लेथम का नाम बाबर आजम नहीं था, वरना अभी जट साहब उसके लिए भी तालियां बजाते, क्योंकि उनका उनका मेन प्लेयर है, वो स्कोर नहीं कर रहा तो खैर है, कोई बात नहीं। हमारा नहीं कर सका या थोड़े कम किए, हालांकि मैं तो कह रहा हूं कि उसने और बेस सर बना ही दूसरे गलत। के क्लैश का तो हमने क्या करना है, दूसरे के घर में क्लैश पड़ता है, पड़ता रहे, हमें तो अपने घर का क्लैश भाई उठाना है यार। डॉक्टर किसी साहब आप की क्या बातें करते हैं यार। किसी की खामियों से ही आप फायदा ये उठाते हैं ना। ये थोड़ी होता है कि अब आप उनका उनका सब ठीक ही ठीक है, डॉक्टर साहब आपको अपना सब गलत लगता है। माजरत के साथ आपका एहतराम अपनी जगह, ये जो आपके राइट हैंड पे एक ब्लैक स्क्रीन बड़ी सी लगी हुई है ना, इसकी स्याही और आपकी दूर अंदेशी
की जो विजन है ना उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। डॉक्टर साहब आप अजीब बात करते हैं कि जी उसको कोसे हम। अब भाई उसको क्यों कोसे, हम अपने आले को देखेंगे कि अपने आला क्या कर रहा है। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, अभी आपने कहा ना कि पाकिस्तान को भी तजुर्बात करने चाहिए, तो फिर बाबर को बिठाना चाहिए, मुतालबा करेंगे? बाबर को क्यों बिठाना है आपने? मुझे समझ नहीं आती कि बाबर को बिठा के आपके पास कौन सा ऐसा, आप किसको, मोहसिन नकवी साहब खेलेंगे उसकी जगह पर? प्लेयर आपके पास है नहीं और आप कहते क्यों, हैं कि आपके बाबर आजम सिलेक्टर असद शफीक ने कहा था कि हम सऊद शकील से भी ओपन करा सकते हैं, तो तजर्बे के तौर पे करा के देख लें, तो क्या हो मसला सकता है? है करवा भी लें, अच्छा हो वैसे सकता है। डॉक्टर साहब एक बात मैं एग्री करूंगा कि अगर उन्होंने ट्राई करना था ना ओपनर, तो शायद शकील को कर लेते, बाबर को 3 पे ही रहने और देते ये मेरे हिसाब बयान था उसका सिलेक्टर का, क्या नाम है, असद शफीक का। तो हो सकता है कर भी लें, अभी तो हम पेशगी की तो बात आप कर रहे हैं, मुतालबा दूसरा कर दें फाइनल में यार, कर आप भी लें। मुतालबा कर दें कि बाबर को बाहर देखिए बिठाएं। मेरा डॉक्टर मुतालबा, इससे पहले, हम आपकी ज्वाइन करने से पहले मैं कर चुका हूं कि जनरल ओपनर के साथ जाना चाहिए था। बेशक वो शर्जील होता, मैं ये नहीं कह रहा कौन होता, बल्कि उससे ज्यादा बेहतर, मैंने अभी सईद साहब को कहा कि उससे बेहतर था कि अब्दुल्ला शफीक को कैरी करते हैं। एक राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी होता और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक सीरीज की फ्लॉप गई है तो तो वो सर वापस आप आ ये सकता था। मुतालबा कर देना कि अगले मैच में बाबर को बेंच पे बिठाएं, ये मुतालबा कर दें, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों मैच करवाना चाहते? मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि बाबर बाहर बैठेगा, टीम बाहर बैठेगी। आपकी क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बाबर के बाबर ने सिर पे आज क्या आपकी उखाड़ टीम खड़ी लिया? हुई है पूरी की पूरी, बाबर और ने आप आज क्या कहते हैं कि उखाड़ लिया? बाबर बाबर ने को आज बाहर क्या बिठा दो। उखाड़ लिया? वो तो आके जो है ना रिजवान मुसलमान ने मैच संभाल लिया, वो तो बाबर मैच के लड़वा के चले गए थे। बाबर के बगैर आपकी टीम क्या खेलेगी? बाबर के ओ बगैर सर, क्या टीम है आपकी? वो आपको पता है इस आप बात जैसे का। लोग कौम को मिसगाइड करते हैं, आप जैसे बाबर के लोग बगैर क्रिकेट कौम को, है जट साहब, बाबर के आप बगैर जैसे क्रिकेट लोग है। कौम को मिसगाइड करते हैं। वजह यह है कि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में फैंटा पड़ रहा था, तब भी आप कहते थे कि बाबर दूसरे एंड पे खड़ा है, बाबर का कोई इंपैक्ट नहीं था। उधर भी फखर का इंपैक्ट था, इधर भी फखर का इंपैक्ट है। इससे पहले जो मैच हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, उधर भी फखर का इंपैक्ट था। जहां फखर ने इंपैक्ट डाला है वहां पाकिस्तान को फायदा हुआ है। बाबर का तो काम ही है, अपनी सेल्फिश क्रिकेट खेलता है, उसके बाद उसके पल्ले बॉल नहीं पड़ती और वो चले जाता है, और फिर रिव्यू भी जाया करा दिया। यार इतने प्लम पे भी आप रिव्यू जाया कर रहे हैं, फॉर गॉड से, कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं आप? यार जट साहब देखिए, आप क्रिटिसिज्म उनकी क्रिकेट किसी इस वक्त उनके बैड पैच में है तो आप जरूर कीजिए, लेकिन इस आप वक्त नहीं, इस वक्त नहीं, सुन अपनी लीजिए ना। तस्वीर करें 2 साल से, बात तो सुना करें 2022 ना से, आपने। 23 थोड़ा 24 बात 25 सुन 3 साल लिया से। करें। नहीं नहीं, पहले आप आप तस्वीर बाहर करें। नहीं निकाल सकते बाबर को, आप टीम से बाहर नहीं निकाल सकते सर किसी भी आप सूरत में। तस्वीर कर लें कि 3 साल से ये बैड पैच नहीं है, 30 साल से वो बैटिंग करना भूल गया, आप कर लें तस्वीर अपनी। भाई आप देख लीजिएगा ना, रन तो उसने करने हैं, रन भी उसने करने हैं और टीम भी जीतनी है। लेथम ने स्कोर नहीं किया, टीम जीत गई, कोई परवाह नहीं ओ होती। जब यार टीम डॉक्टर साहब, जीतती ये है, हाथ जुड़े कल हुए हैं सत्ती कल भाई, ये एक मेरे मिनट, सत्ती भाई मेरे हाथ आप भी देखिए। आप सुनने की सलाहियत नहीं 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 रखते नहीं, ना, ये यही तो सत्ती मसला है। भाई आप भी मेरे हाथ देखें, बहुमा स्कोर कर गया, नहीं स्कोर किए थे उनके रोहित बाबर शर्मा ने भी। ने कल स्कोर नहीं किया और इंडिया ने 350 स्कोर किया। क्या बात करते हैं जट साहब? ये क्या बात हुई कि रोहित एक शर्मा एक स्कोर मैच करेगा पहले कोई और कर? रोहित शर्मा ने 119 रन बनाए थे, खाली 19 गेंदों पे उसने 90 रन बनाए थे, 12 चौके 7 छक्के। और कल स्कोर उसने कोई नहीं किया, एक तो रन कोई किया और मसला नहीं है, टीम उसकी 350 कर गई। तो एक मैच तो पहले तो सो स्कोर किया था ना। ये क्या बात हुई? उसके नीचे स्कोर कर लिया ना, कि शुभन गिल ने कर लिया, इधर आके रिजवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आगा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कप्तान है, एक वाइस कप्तान है। नहीं तो डॉक्टर इसको साहब अपने शफी साहब आप क्रिकेट की बात करें, मैं जट साहब की ये ना यहाँ से ना ये खाली है, ये शो ये पीस, बाबर के अच्छा अलावा अपने कुछ शो नहीं के सोचता बस। उसको एक काम करें, बाबर को आप जो है ना शोकेस तौबा में सजा लें। तौबा तौबा। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा एक डॉक्टर साहब के डिफेंस में बात करूंगा जट साहब, कदा कलामी माफ। वो ये है कि देखिए बाबर के 3100 हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और 150 है, 99 50 है, राइट? तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड वे डॉक्टर साहब इज कमिंग फ्रॉम, कि अगर आपके पास कारतूस पड़ा हो ना, बेशक ना चल रहा हो, तो लोगों को होता है कि यार इनके पास कारतूस पड़ा है। चलें वैसे आप आ जाएं जरा वनडे क्रिकेट में, आ जाएं, 1900 गिनवाएं मुझे, मैं गिनवा देता हूं आपको। नहीं, 1900 है वनडे में, ठीक है। 5 वेस्ट इंडीज, जी जी। 3 श्रीलंका, 2 हम्म। जिम्बाब्वे, 1 आयरलैंड, 11, 19 में से 11 ही हैं। नहीं, आपने वो नेपाल वाला बोल ही गया। मैंने नेपाल नहीं कहा, अभी कौन सा कहा, मैंने नहीं, आयरलैंड कह दिया क्या? आइलैंड कह दिया, नहीं सॉरी, ठीक है। बाबर के आयरलैंड की वक्त बजाय आपके नेपाल, सारे स्टैट जंबल अप हो जाते हैं, दिमाग ऐसे 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 चक्कर आयरलैंड के बजाय काटता है। नेपाल, 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 अल्लाह ये अकबर। 11 इनके सेंचुरी है, नहीं देखिए, 19 अब में थे। नहीं, ओवरऑल हम बात करें, हमारे जिस तरह पहले प्लेयर्स थे तो वो कीनिया के खिलाफ भी खेले हैं, इंजमामुल हक वगैरह कीनिया वाले के खिलाफ भी खेले हैं। इंजमामुल हक की ऑस्ट्रेलिया में 23 की एवरेज है, Yeah. ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ज्यादा प्लेयर्स के गुड एंड बैड तो होता है, लेकिन अब एक बंदे ने 150 किए हुए हैं, 3100 किए हुए हैं, तो थोड़ा सा तो उसका इतना तो बनता है ना, क्या कहते हैं? सत्ती अभी भाई इनसे आप, यही पूछ रहे हैं कि जो भाई ने कुछ नहीं किया था, 22 की एवरेज से 400 मैच खेल के उनके खिलाफ बोल के दिखा दे। इनका अपना एजेंडा है, उसी पे बात करेंगे, उसके अलावा नहीं बोलेंगे। तो बोल ले कई 400 मैच उन्होंने खेले पाकिस्तान के लिए, 400 वनडे, और 21 प्लस की उनकी एवरेज है, और सत्ती दो भाई, ओपनर भी खेलते रहे। कभी नहीं करेंगे बात उन पे। जी जी मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। हाँ सत्ती भाई कहाँ आ बात रहे यह हैं, है नहीं कि आएंगे। इंजमामुल हक की आपने मिसाल दी,
उस जमाने में पूरी टीमें 230 220 रन बनाती थी, ठीक है ना। उस जमाने में ये इतनी ज्यादा बॉलों का मामला नहीं था कि दो एंड से दो बॉलें अरे होंगी, मैं सब फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ सब फॉर्मेट्स में भी आ रहे हैं। उस जमाने में T20 नहीं थे जिसने इस आपको टाइम खिलाड़ियों आपको के ये रन पता है को कि बूस्ट दे दिया। सईद अनवर की वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या एवरेज है? साउथ इनको अफ्रीका के बाबर के अलावा खिलाफ किसी के पता नहीं है, इनको बात सिर्फ सुने, बाबर। जट साहब 10 साल खेला है साउथ अफ्रीका का उन्होंने, पाकिस्तान में भी खेला है, बाहर भी खेला, हाईएस्ट स्कोर 43 इन ओडीआईज। वो टाइम मैं ही नहीं कह रहा सईद भाई अच्छे प्लेयर नहीं थे, मैं वैसे कह रहा हूँ कि प्लेयर्स का होता है कि सईद अनवर ने आधे से ज्यादा रन तो श्रीलंका के खिलाफ बनाए, हम सबको पता है, लेकिन ही वाज स्टिल अ लेजेंड, राइट? क्योंकि वो अच्छे प्लेयर थे। तो आई गेस कि थोड़ा सा तो देखिए 100 करना 100 होता है। अब अगर उसने 3100 किया इंटरनेशनल, विच इज मोर देन मोस्ट ऑफ आवर लेजेंड्स, राइट? तो इतना तो थोड़ा सा बनता है कि उनको 4-5 साल और खिला लें, बस चले एक आध साल अच्छा और खिला लें। 3 साल फ्लॉप में और खिलाए, 4-5 साल और खिलाए, वाह भाई वाह। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, एक्सपेक्टेशन ये है कि बाबर आजम अगर 40-30 की एवरेज से भी रन कर रहा है तो फिर भी फ्लॉप है, क्योंकि जट साहब की हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो शायद जट साहब इस वजह से, मतलब ये कि बाबर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, तो शायद इस वजह से जट साहब जो है ना वो सत्ती साहब, मुझे तो परेशानी उस दिन से है, डर है, खौफ है। जिस दिन बाबर आजम आखिर उसने भी किसी दिन रिटायर होना है, तो जट साहब क्या बोलेंगे, क्या टीवी पे आके, स्क्रीन तो हर जगह पर ही शेयर करते हैं, क्या बोलेंगे आके? इनके पास तो बेचने का सौदा ही खत्म हो जाएगा। इन्होंने पटका बोटे पर रखना है और अपना लपेटना है सौदा और चले जाना है आगे। बिक गया सौदा, मेरा खत्म हो गया सारा, भाइयों जाओ घरों को। हाँ, डॉक्टर साहब यहाँ भी आपकी जो है ना वो क्या कहेंगे, आकवत अंदेशी, आपकी दूर अंदेशी, आपका विजन या सब ब्लाइंड धुंधला नजर आ रहा है। तो भाई ये जो पटका रखते हैं और चले जाते हैं ना, वो अगली सुबह फिर नई दुकान खोल के नया मंजन बेचते हैं, ये छोड़ दें आप। जो ये तो भी माना ना कि पाकिस्तान मंजन क्रिकेट पे बेचते हैं, बोझ होगा, माना जो ना भी कि मंजन पाकिस्तान बेचते हैं, क्रिकेट नहीं बेचते। ये जो भी देख ले, सुन पाकिस्तान ले। क्रिकेट पे बोझ होगा, मैं उसका जो है ना इसी तरह एक्सपोज करता रहूंगा। और आप माशाल्लाह आपका चेहरा देख के लोग बता रहे होंगे कि मेरी सच्ची बातें आपको कितनी कड़वी लग रही हैं। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि आप बातें, सती भाई इनका चेहरा देखे ऐसा लग रहा है कि बातें मैं कर रहा हूँ, ये नींद के अच्छी घूंट खासी पी रहे हैं। क्रिकेट पे बात हो रही थी, अच्छी खासी क्रिकेट पे बात हो रही थी। सती साहब बताइएगा कि हम अगले मैच में किस कॉम्बिनेशन से जाएंगे। ये इन्होंने पानी में बदानी डाल के बैठे रहना है, जट साहब का यही काम है बस। बाबर के बाहर क्रिकेट इनसे होती नहीं बात, किसी और की बात इनको पता, याद भी नहीं होगा बाकी ने स्कोर कितना किया है, पूछ ले इनसे, नहीं पता होगा। सिर्फ बाबर का पता है कि 19 स्कोर किया, 23 स्कोर किया, 2 किया, 5 किया, वो जो 100 अच्छा किया वो नहीं। डॉक्टर साहब आप दोनों से ये सवाल है कि अगले मैच में पाकिस्तान की क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं? फहीम अशरफ को आप खिला लिया जाए हसनैन की जगह? बताएं डॉक्टर साहब। आप पहले बताएं, मैं बाद में बताऊंगा, नहीं क्योंकि आप मैं कह देंगे कि मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, लिहाजा आप बता दें। जी बिल्कुल खिलाना चाहिए फहीम अशरफ को अगले मैच, हसनैन की जगह ही खिलाना चाहिए। हसनैन इज वेरी इनकंसिस्टेंट और इसमें सबसे ज्यादा रन देने वाला भी वही है। और हारिस रऊफ की जगह अगर उसको खिलाया गया तो ठीक है, उसको ट्राई जरूर करना चाहिए था। ये नहीं कि इस मैच में गलत खेला है, लेकिन रन देने से ज्यादा उसकी जो इनकंसिस्टेंसी है बॉलिंग की, एक ऑफ 3 चौके लगातार खा रहा है, एक ऑफ से बाहर खा रहा है, तो एक लेग स्टंप के बाहर खा रहा है, उसको समझ नहीं आती। ऐसी पोजीशन में मुझे लगता है कि कप्तानी भी एक मुश्किल मरहला हो जाता है कि आप किसको, फील्डर को कहाँ रखेंगे, क्योंकि आपका बॉलर आपका साथ ही नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है कि उसकी जगह बिल्कुल फहीम अशरफ को जब रखा गया है तो जरूर मैच खिलाना चाहिए, ताकि चैंपियन ट्रॉफी से पहले क्या कहते हैं जेठ उसको भी साहब, चेक कर लिया जाए। या फहीम अशरफ को छुपा के रखेंगे? छुपा के रखेंगे, फिर अगर छुपाना है ना तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में भी छुपाई दे, ताकि वहां ना कम से कम वहां भी ना लेके आ जाए सामने का। लेकिन जेठ साहब आप क्या कहते हैं, जगह बनती देखें, है फहीम अशरफ की? जब पाकिस्तान में ओपनर या यूएई वगैरह में रात 12 का घंटा टन करके बजा ना, तो उसके बाद वो चला गया सेफ जोन में फहीम अशरफ। अब प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि अब फास्ट बॉलर बाहर होगा या बॉलिंग ऑलराउंडर बाहर होगा तो ही बॉलिंग राउंडर कोई अंदर आएगा। मतलब ओपनर बाहर होगा तो ओपनर अंदर आएगा, स्पिनर बाहर होगा तो स्पिनर अंदर आएगा। रिप्लेसमेंट भी अब सेम लाइक टू रिप्लेसमेंट लाइक। लाइक फॉर लाइक, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, लाइक टू लाइक होगी। तो अब जैसे ही रात 12 का घंटा बजा 12 फरवरी को टन करके, तो उसने शुक्र का सांस लिया कि पाजी अब तो मैं स्क्वाड से बाहर नहीं होता, तो वो स्क्वाड से तो बाहर नहीं हो रहा। ये बात तो आप तय कर लें। हसनैन और नसीम, मैं ये समझता हूं कि जब आप एशिया में खेल रहे हो, आप जाहिर क्रिकेट कोच हैं, मुझे ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, मैंने पढ़ा है सिर्फ, आप एग्जीक्यूशन भी करते हैं उसकी। तो ये दोनों बनते नहीं है, सही है। मेरे नजदीक इनके पास, दोनों के पास सिर्फ एक तरह की रफ्तार है और एक तरह का स्विंग है, मुझे ऐसा समझ आती है। ठीक है ना, नसीम को ये एडवांटेज है कि वो बारी ले सकता है, वो थोड़ा फील्डिंग में क्विक है, जबकि हसनैन के पास ये नहीं है। अच्छा, मेरा कंसर्न ये है कि आपने
ये जो ट्रैक बनाए हैं, बुली ट्रैक बनाए हैं, टेट ट्रैक बनाए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इन ट्रैक्स पे नहीं होनी बेशक, क्योंकि मैं नेशनल स्टेडियम कराची में 100 ऑफ मैचेस मैंने वहां पे कवर किए हैं, इंटरनेशनल भी उसमें शामिल है, फर्स्ट क्लास भी शामिल है, मैं कह रहा हूँ मतलब कई मैचेस मैंने किया है, तो वहां पे 13 या 14 का पैच है, सही है ना। तो ये ट्रैक जो होगा तो वो तो शायद आपको इतनी जल्दी इस्तेमाल ना हो, उधर दूसरी तीसरी विकेट्स पे आप जाके करेंगे। अब वो आईसीसी उनको किस तरीके से क्यूरेटर्स जो है उसको तैयार करते हैं, क्या मामला होंगे, कैसे होंगे, ये आपको पता है कि आईसीसी का कुछ अरसे से ये हो रहा है कि वो अपनी क्रिकेट को एंटरटेनिंग क्रिकेट रखते हैं। वो समझते हैं कि जहां रन ज्यादा बनेंगे वहां टीआरपी ज्यादा जाएगी, ठीक है ना। विकेटें जल्दी गिरती हैं तो टीआरपी इतनी ज्यादा नहीं मिलती, एक तो मैच छोटा हो जाता है, फिर लोग देखना चाहते हैं कि विराट कोहली मारे, लोग देखना चाहते हैं बाबर आजम स्कोर करे, रोहित शर्मा स्कोर करे, ट्रेविस हेड मारे, ठीक है ना। जिसका नाम लें आप, हर टीम के पास 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको वो देखना चाहते हैं, तो इसलिए आईसीसी जो है वो इस तरह के ट्रैक बनाता है। सवाल ये है कि क्या हम इन ट्रैक पे सरवाइव कर पाएंगे। देखिए फहीम अशरफ आएगा, वो पिटेगा, ठीक है। सवाल ये है कि फहीम पिटेगा तो क्या हसनैन नहीं पिट रहा, क्या नसीम नहीं पिट रहा, हम उसके आना गलत है, लेकिन जब वो पिटेगा मैं भी शोर मचाऊंगा, मैं भी आपको कह रहा हूं कि मैं शोर मचाऊंगा, बट प्रॉब्लम ये है कि सारे ही पिट रहे होंगे तो वो भी पिट जाएगा। जज साहब सॉरी, अगर आपको मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ना, तो पेस तो फहीम अशरफ के पास नहीं है, लेकिन वो गेंद को शेप करता है या शेप करने की कोशिश करता है, राइट। तो उसमें ये होता है कि सेकंड इनिंग में स्पेशली ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो आगे से गेंद स्विंग कर सकता है ना वो, ठीक है। अगर आप शॉर्ट एंड वाइड बेशक 200 किलोमीटर के हिसाब से कराएंगे, अगले बंदे ने बल्ला लगाना है 4 हो गया ना, तो टू अ डिग्री इस तरह के विकेट्स पे पेस ना होना आपके एडवांटेज में, बिल्कुल, मैं आपकी क्योंकि बात आपका समझ रहा हूँ। जितना कम पेस करेंगे उतना स्विंग होने का चांस ज्यादा है, राइट। लेकिन आपने गेंद आगे से करनी, राइट। तो सर मेरा ख्याल है कि फहीम अशरफ ने इवन जब T20 क्रिकेट भी खेली है ना, नया गेंद जब किया है तो उसने नया गेंद बुरा नहीं किया, ठीक है। मतलब ही वाज प्रॉब्ली मोर कंसिस्टेंट देन नसीम शाह विद द न्यू बॉल, ठीक है। वो उसको कभी नई गेंद से मार भी नहीं पड़ी, मैं नहीं कह रहा कि अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल में जस्ट एज अ बॉलर उसको फिलहाल हारिस रऊफ और इससे की जगह अगर उनको ले आए हैं तो खिलाना चाहिए, जस्ट एज अ बॉलर। वो आउट बेशक ना करे, लेकिन वो इनसे कम मार खाएगा मेरे हिसाब से। आप ये मुझे बताएं ना, बल्कि डॉक्टर साहब इसमें ऐड कर लें कि जब फहीम की बॉलिंग आएगी तो मेरा ख्याल है कि 14वां 15वां ओवर चल रहा होगा जब उसको ये बॉलिंग देंगे, 15-16 अमूमन। नहीं, देखिए देखिए, आपको चार एक आपका फास्ट बॉलर 4 ओवर का स्पेल करेगा, एक 5 या 6 का करेगा, राइट। तो आइडियली आपको 8वें से 12वें ओवर में चेंज चाहिए। चेंज चाहिए ना, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह के ट्रैक बन रहे हैं, मेरी मेरी सोच ये समझती है कि ये जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे ये स्पिनर्स को ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हम स्पिनर्स को लगा लें, शुरू में नए बॉल से हमारे प्राइम बॉलर कर लें, फिर आगे कर लें। इसमें डॉक्टर साहब का इनपुट ले लेते हैं, फिर इसको और ऐड कर लेते हैं। जी भाई, डॉक्टर साहब ने जाना भी है तो इसको वाइंड अप भी करेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि फहीम अशरफ, मैं बिल्कुल अग्रीड हूँ सती भाई आपकी बात से कि उसको जब रख भी लिया, स्क्वाड में सेफ भी हो गया, तो उसको खिला लेना चाहिए, क्योंकि अब उसने बाहर तो होना नहीं है, पिट भी गया तो भी बाहर नहीं होना, जैसे जट साहब ने कहा। तो उसको जरूर खिलाना चाहिए, एक तो उसको बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी, और दूसरा यह है कि उसका कुछ कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा। तो बिल्कुल मैं अग्रीड हूँ, उसने बुरे बॉल नहीं किए हुए। अब चूंकि क्रिटिसिज्म उस पर चूंकि पोलिटिकली आने की वजह से बहुत ज्यादा है, तो उस पर और ज्यादा होगा अगर वो थोड़ा सा भी पिट गया तो एटलीस्ट अब जैसे हम कह रहे हैं कि अब खुशदिल शाह की हमने बात ही नहीं की, हालांकि सबसे ज्यादा कामयाब बॉलर रात को खुशदिल शाह रहा, 7 ओवर भी उसने किए और सबसे बेहतर इकोनॉमी उसकी है। तो देखिए, अगर तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कुछ वक्त पहले, सच साहब मुझे याद है कि आपने कहा था कि अगर पहले पाकिस्तान बॉलिंग करेगा तो खुशदिल शाह का काम ज्यादा है, और अगर बाद में हम बॉलिंग करेंगे तो फिर फहीम अशरफ का काम ज्यादा होगा। तो दैट्स एब्सोल्युटली राइट। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस तरह बुरे ट्रैक पर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो फास्ट बॉलिंग वाले जितने भी लोग जो भी खेलेंगे, उनको अपने जोन का पता होना चाहिए, और उनकी कंसिस्टेंसी मच मोर इम्पोर्टेंट है कि वो अपने जो लेंथ है या लाइन है उस पर गेंद करते रहें, पिटने की परवाह ज्यादा ना करें तो बेहतर होगा। और दूसरी भाई गेंद जाने से पहले ना छोड़े, इस बात को तो हमने ऑलमोस्ट कर ली। मैं ऑर्डर नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाने से पहले, क्योंकि आपने अभी कह दिया कि उन्होंने जाना है, तो प्लीज बुरा ना मनाइएगा। जाने से पहले मुझे एक कंफ्यूजन मेरी दूर कर दें, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को हरा पाएगा? सतीश साहब, मेरे से पूछा आपने? जी आपका नाम सत्ती है? अच्छा, मैंने आप नाम आवाज मैंने नाम नहीं सुना। अच्छा, बांग्लादेश को हरा पाएगा, क्या मतलब? पूछने थे ना मुझे, उनसे पूछने थे सर। नहीं, क्यों नहीं हरा पाएगा? कोई वजह आपको ऐसी लगती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को नहीं हरा देखिए पाएगा? पाकिस्तान हैज टू प्ले पोरली टू लूज टू बांग्लादेश।
अच्छा हमें अपने स्टैंडर्ड से नीचे खेल के फिर बांग्लादेश से, क्योंकि देखें वो लोग स्पिन को अच्छा खेलते हैं लेकिन हमारे पास फास्ट बॉलर्स भी ठीक है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम स्ट्रेटजी है, अगर हमारी स्ट्रेटजी सही होगी तो उनको, अब अगर बांग्लादेश करता है पहले बॉलिंग और चेस करता है, राइट, तो इट्स इवन स्टीवन। हमारे फास्ट बॉलर को अच्छे गेंद करने पड़ेंगे, नया गेंद स्विंग करना पड़ेगा, तो इवन स्टीवन। अगर पाकिस्तान ने 350 भी किया और हमने पहले 10 ओवर में विकेट ना ली तो वो आराम से चेस कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद डे नाइट मैचेस हैं तो विकेट सीधे पिंडी में मैच है मेरा ख्याल है, पाकिस्तान बांग्लादेश जी पिंडी में मैच है, राइट। तो उसमें ऑस भी पड़ेगी। तो मेरे कहने का मकसद है कि एक तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर प्लेइंग, क्योंकि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हैं, कोई 16 टीमें नहीं है, तो एवरी टीम इज गुड इनफ टू बी देयर, राइट। तो डेफिनेटली अगर अगर आप सेकंड बॉलिंग करते हैं और आप ऊपर से आउट नहीं करते तो फिर 300 350 बड़े आराम से बांग्लादेश भी चेस कर लेगा, उसमें वैसी बात नहीं है। लेकिन गोइंग बाय द ऑड्स राइट नाउ, लुकिंग एट द टीम्स राइट नाउ, आई थिंक पाकिस्तान शुड बीट देम कंफर्टेबल। ठीक, चलो थैंक यू। चलिए डॉक्टर साहब इसको वाइंड अप करते हैं। मैं कर देता हूँ जी। जज साहब आपसे वाइंड अप से पहले गुजारिश भी है, मुतालबा कर लें। हाँ गुजारिश, हम गुजारिश करते हैं, मुतालबा कहाँ कर पाते हैं सर। नहीं हम नहीं, गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए आप पाकिस्तान थोड़ा, क्रिकेट से मुतालबा कर लें कि बाबर आजम को अगले मैच में बिठा दें, क्यामत नहीं आ जाएगी, चलिए ठीक है, तजर्बात मैं करें। मुतालबा करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और कि वो जज साहब को गुजारिश करें कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ पॉजिटिव सोचें। चलें जी, मुतालबा हो गया मेरा। करण जैसे आखिरी अल्फाज आपके लिए, आपकी तरफ से कुछ। या अल्लाह डॉक्टर साहब का विजन खोल दे, आमीन। चले सही। चले नाजरीन, फाइनल के बाद इंशाल्लाह एपिसोड करेंगे और शायद कोशिश करेंगे कि फाइनल से पहले प्रीव्यू भी कर लें। तो एक चेंज तो हम सारे एग्री कर गए हैं कि फहीम अशरफ को लाना चाहिए। जट साहब बाबर आजम को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब नहीं करना चाह रहे। मैं जो है वो बड़ी पुलिस सराहत पे खड़ा हूँ लेकिन मेरा ख्याल है कि अब चेंजेस नहीं करनी चाहिए। अगर उसको ओपनर पिक कर लिया है तो जस्ट लेट हिम प्ले थ्रू आउट, एटलीस्ट वो वनडे में मतलब वाइट बॉल से ओपन T20 में करता रहा है, तो एटलीस्ट वो नए गेम से फेमिलियर है। लेकिन उसकी वजह से हमारा सारा सेटअप वन डाउन और नीचे सारा थोड़ा सा खराब हो गया। तो जैसा आखिरी अल्फाज जाने से पहले, सती भाई सिर्फ यही है कि आप जो अपना क्रोमा लगाते हैं ना, उस पे जब आप ऐसे ऐसे होते हैं ना, तो यहाँ से लगता है आपके हेडफोन निकल रहे हैं। अच्छा जी, बाकी बड़े डॉक्टर साहब मेरे लव हैं, मैं सबके सामने कह दूं भाई, डॉक्टर साहब मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं, और मैं डॉक्टर साहब से बहुत ज्यादा सीखता भी हूँ। डॉक्टर साहब से बहुत ज्यादा डांट भी खाता हूँ। डॉक्टर साहब से बहुत ज्यादा चीजों पे, ये देखें ना आपके पीछे बल्ले नजर आ रहे हैं, इतना खूबसूरत यार आप व्यू रख के और आप इसको जी जी, छुपाते हैं सती भाई, मैंने ऐसा कहा ना करें। आप शिकायत कर रहे थे तो हमने कहा बल्ले दिखा दें। नहीं यार, ये रखा करेंगे, बहुत खूबसूरत है ये व्यू, हाँ, आपने पता नहीं क्यों रोका हुआ है यार। ये कोई कारपेंटर की दुकान नहीं लगती, पता चलता है कि स्पोर्ट्समैन का जो है ना वो आउटलेट है, और माशाल्लाह ताज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब आई लव यू सर। इंशाल्लाह मी नाज़रीन टू। एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। मी टू। अल्लाह हाफिज।